हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, क्या आपका पेपर भी छूट जाता है? क्या आपके भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती? आपका पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाता? तो आज इन सब सवालों का जवाब मैं दूंगी कि कैसे आप अपना पेपर जो है वो टाइम पर पहले ही सॉल्व कर लेंगे। काफी बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हमारा पेपर टाइम पे फिनिश नहीं हो पाता। मींस 3 आवर में कई बार जो मैथ्स का पेपर है या कोई लैंग्वेज का पेपर है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, छूट जाता है। आता भी होता है लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते टाइम पर, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। तो कैसे आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम ट्रिक्स जिसके साथ अपना पेपर जो है वो आप बिल्कुल टाइम पर कर सकते हैं। और एंड में आपको मैं बताऊंगी राज की बात कि जो कैसे जो है एक ऐसी ट्रिक जो है जिससे आप बिल्कुल टाइम पर पेपर जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक आपको ये वीडियो देखनी है। एज यू नो, हर एक पेपर जो है वो 3 आवर्स का होता है। 3 आवर्स को आपने बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करना है, टाइम मैनेजमेंट करके जाएंगे। कोई भी पेपर है उससे पहले उसके जितने भी सेक्शन है उसको बिल्कुल टाइम के साथ हमने करना है और बाद में भी इतना टाइम बचाना है कि आप उसको रिवाइज कर सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 इज कि आपको पेपर जो है वो 15 मिनट्स बिफोर मिल जाता है। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से या बाकी बोर्ड के हिसाब से आपको पेपर जो है वो 15 मिनट्स जो है वो पहले दिया जाता है रीड करने के लिए। तो आपको उस 15 मिनट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। पहले अगर 5 मिनट आप पेपर देखना चाहते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं तो अगर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डर लगता है कि पेपर देखकर हमको सब कुछ भूल जाता है, जैसे मुझे लगता था कि क्वेश्चन पेपर देख लेती हूँ, कोई मुश्किल क्वेश्चन दिख गया तो जो क्वेश्चन आते थे वो भी भूल जाते थे। तो अगर आप नहीं देखना चाहते उस क्वेश्चन पेपर को मत देखिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो विद इन 5 मिनट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो फटाफट कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं तो आप देख सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 इज आपको 15 मिनट्स को बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है कि जो आपका सेक्शन ए होता है वो होता है 1 मार्क वाला। किसी भी लैंग्वेज के पेपर में या कोई भी मैथ्स के पेपर में भी हमेशा जो सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क का होता है, जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं या 1 मार्क के बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन आते हैं, छोटे मेथड वाले। तो आपने उन्हें सॉल्व कर लेना है। मतलब कि आपके पास क्वेश्चन पेपर है, अब आप आंसर शीट पे तो कुछ नहीं लिख सकते लेकिन क्वेश्चन पेपर पे आप पेंसिल के साथ उसे सॉल्व कर सकते हैं। साइड पे आपने छोटी सी पेंसिल के साथ सॉल्व कर लिया, एमसीक्यू है, आपको पता लग गया इसका आंसर कौन सा है, उसको टिक करके रख लिया। तो मतलब 15 मिनट्स में अगर आप देखें तो आपके पास, अगर मैं मैथ्स के पेपर की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क वाले। तो आप उनमें से कम भी 15 to 16 क्वेश्चंस जो हैं वो विद इन 15 मिनट्स उसको कर सकते हैं, उनको पढ़कर उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सेक्शन ए आधे से ज्यादा जो है इसी 15 मिनट में हो जाएगा। और जब आपकी बेल होगी, आपको लिखने का मौका मिलेगा, तब आप विद इन 5 या 10 मिनट्स वो क्वेश्चन जो है वो लिख देंगे। तो सेक्शन ए जो है आपका विद इन 5 और 10 मिनट्स 3 आवर्स में से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये पूरे 15 मिनट्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। पेपर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसको आप 2-3 मिनट लगते हैं पेपर पढ़ने में, बस आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस अच्छे से पेपर जो है वो सॉल्व कर लीजिए। रफ वर्क में या क्वेश्चन पेपर के पीछे आप सॉल्व करके देख सकते हैं और उनके आंसर्स जो हैं वो आपको पहले ही पता होंगे। तो आप फटाफट जो है जब भी आपकी बेल होगी लिखने की तो आप विद इन 5 या 10 मिनट्स उनको लिख सकते हैं। तो इससे आपका जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा और आपका टाइम जो है वो बच जाएगा और आपका पूरा एक सेक्शन ए जो आपको ज्यादा टाइम लगना था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो लेट आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2 है आपको करनी है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? सेक्शन वाइज करेंगे। आपका जो भी पेपर है, जैसे मैथ्स का पेपर है उसमें 4 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, बी में 2 मार्क वाले, सी में 3 मार्क्स वाले और डी में होते हैं 4 मार्क्स वाले। ठीक है जी, आपको इस तरह कोई भी पेपर है उसके सेक्शंस आपको पता होने चाहिए कि कितने सेक्शंस आने हैं और उसमें कितने मार्क वाले क्वेश्चन होंगे। अब आपको पता है कि अगर 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं तो उसको लगेंगे हार्डली 2 to 3 मिनट्स। अगर 2 मार्क वाला क्वेश्चन है तो आपको 5 मिनट लग सकते हैं उसको सॉल्व करने में। ठीक है जी, तो आपको उस हिसाब से उसका टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि इस सेक्शन को मुझे सिर्फ इतना ही टाइम देना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो हम मैथ्स के पेपर के हिसाब से लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है।
जैसे सेक्शन ए जो है वो आपका 1 मार्क का है, तो मैंने आपको कहा कि आप 15 मिनट्स को पहले यूज करके और जब आपको लिखने का टाइम मिलेगा विद इन 10 मिनट्स आपका सेक्शन ए जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी। सेक्शन बी जो होता है मोस्टली मैथ्स के पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं या 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपके 30 मिनट्स में जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। जैसे 6 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं 10th की बात करूं, 9th की बात करूं, तो 2 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आप अगर 5 मिनट भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को दो तो आपका 30 मिनट में बड़े आराम से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो कवर हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट जाता है या आपका आंसर नहीं निकल रहा है, तो आप उसको फिलहाल वहीं पे छोड़ दीजिए और नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए, क्योंकि आपने सेक्शन बी के लिए आपके माइंड में सेट है कि आपने 30 मिनट्स देने हैं, तो 30 मिनट्स में जितना हो गया बस उसको छोड़ दीजिए। सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आपको आते होंगे। कई बार बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो आप उसको वहीं पे अभी रोक दीजिए और अब अगला सेक्शन शुरू कीजिए, सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का होता है और इसमें मोस्टली 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको 1 आवर बड़े आराम से लग जाएगा, तो इसके लिए आपको 1 आवर लगेगा। ठीक है। तो इसके लिए पूरा आप 1 आवर लीजिए। 1 आवर में जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से जो है वो कंप्लीट भी हो जाएंगे क्वेश्चंस अगर आप 1 आवर पूरा लेते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है जी। इसी तरह जो सेक्शन डी है 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरम्स वगैरह आती हैं या कोई आपके लैंग्वेज के पेपर में थोड़ा सा आपको ऐसे वगैरह आते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए भी आपको लिखने में काफी टाइम लगता है, तो इसके लिए भी आप 1 आवर ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्वेश्चन कम होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए, तो इसके लिए भी आप 1 आवर ले सकते हैं। अब जब आपने सारा पेपर कर लिया, अगर इस टाइम के हिसाब से आपका पेपर कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड है, आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारा पेपर के बीच में कोई क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाते हैं या हमें उनके आंसर्स उस वक्त याद नहीं आ रहे होते, तो उनको वहीं पे छोड़ने की बजाय वहीं पे उनको छोड़ दे और फिर आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं उनकी जगह अगर आप वहां पे छोड़ना चाहते तो वहां पे छोड़ दे। अगर आप स्पेस नहीं छोड़ना चाहते तो आप उनको बाद में नंबर डालकर लिख सकते हैं। तो आपने बस जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं इस पैटर्न के हिसाब से आपने सॉल्व कर लेने हैं। आपका जो टोटल पैटर्न बनता है इस हिसाब से बनता है 2 आवर्स 40 मिनट्स, मतलब 2 आवर 40 मिनट में आप अपना पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। 20 मिनट्स आपके पास बच जाएंगे जिसमें आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं, अपने पेपर के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। अगर जो आप इसी तरह टाइम मैनेजमेंट करते हैं, रिवाइज करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को देखते हैं, तो आपका कभी भी जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं छूटेगा। कई बार हमारे पेपर में हमसे कोई साइन करवाने आता है, हमें शीट भरनी होती है, कई बार टीचर कोई साइन करवाने या कोई नोटिस आ जाता है जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैंने बिल्कुल ये टाइम मैनेजमेंट बनाया है आपका 2 आवर 40 मिनट्स के लिए, जिसमें आप अपना पेपर जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको रिवीजन का पूरा टाइम मिलेगा। आपके जितने क्वेश्चंस रह जाएंगे उनको करने का भी टाइम मिल सकता है। जितने क्वेश्चंस हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से 20 मिनट्स का यूटिलाइज करके, ये नहीं होगा कि हफ्ता दफड़ी में जो आता है वो भी भूल जाए, आप अच्छे से आराम से उनको सोचकर लिख सकते हैं, कर सकते हैं। सो ये था मेरा ट्रिक। आप हर पेपर के अकॉर्डिंग अपना अलग से टाइम मैनेजमेंट बनाकर जाएं। ऐसे एक सेक्शंस बना लें कि सेक्शन ए मुझे इतने मिनट में करना है, सेक्शन बी इतने मिनट में, सेक्शन सी इतने मिनट में और सेक्शन डी इतने मिनट में। अब मैं बताती हूँ आपको राज की बात। राज की बात ये है कि ये सारी ट्रिक्स जो हैं खुद पर्सनल यूज की हुई हैं। मैं अपने पेपर्स को ऐसे ही मैनेज करके जाती थी, अपना टाइम बनाकर जाती थी और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने ये बताया तो वो भी ऐसे ही करते थे, तो काफी अच्छे इम्प्रूवमेंट हुई है। जिनका पेपर छूट जाता था अब उनका पेपर नहीं छूटता है और उनको ये ट्रिक बहुत अच्छी हेल्पफुल रही है, तो तभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी। ये 100% वर्क करती है, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। कभी भी आपका एग्जाम जो है वो नहीं छूटेगा अगर आप ये ट्रिक्स अपनाते हैं। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया कि आपको कैसे अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है और कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।